दूसरी चीज समझो यहां पर, जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में मनी किसकी होती है? आपकी होती है। आप तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हर महीने कुछ अमाउंट देते हैं। मैं अमाउंट अभी 10,000 ले रहा हूं, ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। कुछ लोग महीने के 100 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं किसी किसी जगह पर, कुछ लोग 1,000 रुपए भी, 500 रुपए भी करते हैं, कुछ लोग 10,000 रुपए पर मंथ भी देते हैं म्यूचुअल फंड में, कुछ लोग लाखों रुपए भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अपनी जितनी भी आपके पास पैसा है, सेविंग है, उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। वहां से सारे पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। अब मान लो जो प्रोफेशनली मैनेज कर रहा था उसके पास तो लाखों करोड़ों रुपया आ गया, तो अब वो मैनेज करने के लिए आपने जिस स्कीम में इन्वेस्ट करा होगा, आपने जिस तरह की क्लास चुनी होगी, उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा। आपके पैसे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक्स में। आपके पैसे वो सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, डिपेंड करता है, यहां पे रिटर्न अलग अलग हो सकते हैं। वो आपका पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। आपने अगर आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड लिया है, ध्यान रखना, स्टॉक का अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, बॉन्ड के अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, गोल्ड के अलग होते हैं, और प्रॉपर्टी या अदर कोई भी चीज के अदर म्यूचुअल फंड होते हैं। तो आप जिस तरह का रिस्क ले सकते हैं उस तरह का म्यूचुअल फंड चुनते हैं, और उसमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसे डालेंगे, और एक प्रोफेशनल व्यक्ति उस पैसे को आपके बिहाफ पे इन सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा जहां आपको बताया गया है। ठीक है, आपने चूज करा मान लो स्टॉक का, तो आपका एक स्टॉक का आपने एक चूज कर लिया, वो स्टॉक से रिलेटेड जितने भी लोगों ने वहां पे पैसे इन फंड में इन्वेस्ट करा होगा, सारे पैसे आएंगे और वो अपने बिहाफ पे अच्छी अच्छी कंपनियों में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और भी डिटेल में हो सकता है ये चीजें,